फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। घरों में साफ सफाइयां, रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। तो बालकनी गार्डन को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गमलों पे कौन सा पेंट करना है, कैसे करना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी कलर अवेलेबल हो सकते थे मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं आपके लिए। एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगी। कुछ चौड़े कुछ पतले ब्रशेज ले लीजिए, स्क्रू ड्राइवर ढक्कन खोलने के लिए ले लीजिए, कुछ डिस्पोजेबल ले लीजिए, कपड़ा रख लीजिए रफ एक पोंछने के लिए, हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स ले लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ये एक्रिलिक कलर्स की। ये मार्केट में मिलेंगे आपको स्टेशनरी की शॉप पर। वैसे तो ये कलर्स फैब्रिक यानी कपड़े पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसको प्लास्टिक के गमलों पर भी आराम से यूज किया जा सकता है, लोहे के गमलों पर भी। ये देखिए इस तरह के काफी ब्राइट कलर्स होते हैं, शाइन भी होती है इनमें, और ये 25 रुपए की बॉटल मिलती है। आपको जो पसंद हो वो इस तरह के गमलों पर आप कर सकते हैं। घर में डिस्पोजेबल बॉटल से हम लोग गमले बना लेते हैं, उसमें प्लांट लगाते हैं, तो उन पे करने के लिए ये बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो इस पे करने से ये क्या होता है, कलर बहुत ही कम यूज होता है। वरना इस छोटी सी बॉटल में आप एक बड़ा गमला करेंगे तो वो गमला पूरा भी नहीं हो पाएगा और महंगा पड़ेगा। हाँ, 2 कोट करने जरूरी है, तभी आपको फिनिशिंग मिलेगी। तो आप अपनी पसंद से बहुत ही कलरफुल गमले बना सकते हैं जो आपने घर में तैयार किए हैं। छोटे छोटे पॉट पे करने के लिए ये बेस्ट होते हैं, पर बड़े गमलों के लिए नहीं। इसके यूज किए हुए जो ब्रश होते हैं वो पानी में आराम से धुल जाते हैं, हाथ भी पानी से धो सकते हैं। ब्रश को सूखे कपड़े से पोंछ के रख दीजिए। उसके बाद जो कलर आते हैं ये एक्सटीरियर और इंटीरियर इमल्शन, ये घर के बाहर भी किए जाते हैं और घर के अंदर भी कमरों वगैरह में भी किए जाते हैं। और ये टेराकोटा शेड में आप ले सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाता है। 290 रुपीज का 1 लीटर है। ये मिट्टी के गमलों पे करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, और इसका जो कलर होता है बिल्कुल नेचुरल होता है, तो आपके मिट्टी के गमले बिल्कुल नेचुरल शेड के लगेंगे। लेकिन मार्केट में आजकल एक कलर बहुत ही अच्छा है, मैंने ट्राई किया। ये देखिए, ये जो है अलग ही शेड है, मिलता है ये भी टेराकोटा शेड के नाम से, लेकिन बहुत ही ब्राइट कलर है, थोड़ा रेडिश की तरफ इसका लुक है। आजकल ज्यादातर लोग गमले में यही कलर काम में लेते हैं, तो आप ये भी ला सकते हैं। देखिए दोनों कलर इस तरह के दिखते हैं। इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो किसी बड़ी बाल्टी में पेंट बना लीजिए, या किसी छोटे बर्तन में जिसमें भी आपको बनाना है, और उसमें पानी मिक्स करके थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए। इकट्ठा बना रहे हैं तो 1 लीटर पेंट में कम से कम 200 ml आप पानी मिला के कर लीजिए। ज्यादा पानी मत मिलाइएगा, वरना पेंट बह जाएगा और 3-4 कोट करने पड़ जाएंगे। अब जिस मिट्टी के गमले पे आपको ये करना है उसे पहले अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लीजिए। क्या है कि मिट्टी वगैरह लगी रहती है और कुछ पपड़ियाँ भी उतर जाती हैं मिट्टी के गमलों की, वो सब झाड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको पेंट करिए अच्छे से, चौड़े ब्रश से करिए, ज़्यादा एरिया कवर होगा, मेहनत कम लगेगी। ये जो कलर होते हैं ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का गमला एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो आधे घंटे के अंदर ये सूख जाते हैं। केवल एक ही कोट करेंगे, उसमें भी बढ़िया से फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहें तो 2 कोट भी कर सकते हैं। जब आपको पेंट करना हो तो 12 घंटे पहले कम से कम पौधे में आप पानी दे दीजिए, ताकि उसके बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब अगले दिन आप फिर से 12 घंटे बाद पानी दे सकते हैं। वरना बाहर पानी आएगा तो पेंट जो है अच्छे से फिनिशिंग नहीं देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है पेंट करने के बाद। मेरे पास बहुत ही कम मिट्टी के गमले हैं। मेरा फ्लैट का इंटीरियर जो है एकदम वाइट है, तो मैं गमले भी वाइट ही सेरेमिक रखती हूँ, तो इसलिए बहुत ही कम है मेरे पास। मैंने आपको होम टूर करवाया था, उसमें आपने देखा भी होगा। देखिए ये कितना क्यूट सा जिराफ वाला मेरा प्लांटर है। इसे मैं छोटे वाले ब्रश से कर रही हूँ। आप छोटा पतला अपने हिसाब से ब्रश काम में ले सकते हैं। ये देखिए रैबिट वाला प्लांटर है, बहुत ही सुंदर। ये पेंट आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, 290 रुपीज में कम से कम आप 40 से 50 मिट्टी के गमले पेंट कर सकते हैं। मिट्टी के गमलों में अक्सर ये कमी होती है कि इसकी जो पपड़ियाँ होती है ना वो उतरती रहती है, तो इसको पहले झाड़ लीजिए अच्छे से, या फिर सैंड पेपर आता है उससे आप थोड़ा सा रगड़ के साफ भी कर सकते हैं। वैसे तो एक ही कोट में काफी अच्छा फिनिशिंग देता है ये कलर, शेड भी बहुत ही सुंदर है। और जो मैंने आपको दिखाया था वो लाल लाल सा है, वो भी शेड बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास मिट्टी के गमले ना रखने का दूसरा रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, और मैं भारी जो है चीज़ें उठाती नहीं हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो है सारे गमले मेरे पास जितने भी थे वो मैंने पेंट कर लिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। नेचुरल शेड लग रहा है इनका, बिल्कुल जान आ गई है ऐसा लग रहा है गमलों के ऊपर। अब एक जादुई चीज़ आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी जल्दी सूख भी गए हैं, हाथों हाथ ही सूखते भी जाते हैं। तो चलिए जादुई चीज़ दिखाती हूँ। ये है क्लियर कोट स्प्रे। इससे आपके मिट्टी के गमलों में वाटर प्रूफ लेयर भी जम जाती है और शाइनिंग भी आती है। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है, 300 रुपीज़ का 300 ग्राम पड़ता है। इसको थोड़ा सा शेक करिए इस तरह से, जैसे स्प्रे पेंट करते हैं वैसे ही टेराकोटा प्लांटर्स के ऊपर कर दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया शाइन आ गई है, और एक वाटरप्रूफ लेयर भी बन गई है। मिट्टी के गमलों में क्या होता है, बाहर से पानी आता है और इनकी लेयर उतरती जाती है मिट्टी की, तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा इसको, और ये सेफ हो जाएंगे। मैंने आपको आइडिया दिया है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। अब ये बचा हुआ पेंट अगर काम में नहीं आ रहा है तो डब्बे में वापस रखिए, ढक्कन लगा के रख दीजिए, ताकि डब्बे का पेंट सूखेगा नहीं। इसके अलावा जो ये हमने बर्तन काम में लिया, ये भी पानी से इजीली
वॉश हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमने ब्रश काम में लिया था ना, वो भी आप पानी से धो करके साफ़ करके और सूखे कपड़े से पोंछ के रख सकते हैं, ताकि ब्रश बिल्कुल सेफ रहे हमारा अगली बार के लिए। अब ये देखिए वाइट कलर का है, आप चाहें तो अपने गमलों पे वाइट कलर भी कर सकते हैं मिट्टी के पॉट पर। तो ये इस तरह का भी आप कुछ शेड काम में ले सकते हैं। अब ये है सिंथेटिक इनेमल, या फिर इनको बोलते हैं ऑयल पेंट्स भी, जो ज़्यादातर घर में हम दरवाज़ों पे करते हैं, लकड़ी के दरवाज़ों पे, लोहे के ऊपर करते हैं। ये इस तरह के पेंट भी मार्केट में मिलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये मिट्टी के पॉट पे भी कर सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट पे भी कर सकते हैं, लोहे के आपके जो पॉट हैं, प्लांटर है, उन पर भी कर सकते हैं, गमलों के जो स्टैंड होते हैं उन पर भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी डिब्बियों में भी अवेलेबल होते हैं, हर कलर का हर शेड आपको मिल जाएगा बाजार में। ये देखिए येलो कलर है, तो ये 50 ml की डिब्बियाँ हैं छोटी छोटी, तो ये भी आप ला सकते हैं। ये देखिए मैं एक गोल्डन कलर भी लेके आई थी, इसमें मैंने अपने छोटी छोटी मिट्टी की जो मटकियाँ हैं मेरे पास, उनके ऊपर मैंने ये वाला पेंट किया है। देखिए कितनी सुंदर और क्यूट क्यूट लग रहे हैं ना, खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आप गोल्डन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये वाइट कलर का है, ये ऑयल बेस्ड कलर होते हैं, इनमें थोड़ी शाइनिंग होती है और ये सूखने में टाइम लगाते हैं, यानी कम से कम आपको 12 घंटे का समय देना पड़ेगा। मौसम के हिसाब से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये देखिए इसको पहले मिक्स कर लीजिए, इसमें ऊपर ऑयल रहता है। ये भी ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एक पेंट के डब्बे से आपके कम से कम 30-40 गमले पेंट हो जाते हैं, बहुत ही कम यूज़ होता है। ये देखिए इसके लिए हमें ये केरोसिन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल काम में लेना पड़ेगा, उसको मिक्स करने के लिए, इसको पेंट को पतला करने के लिए। ये ऑयल बेस्ड कलर होते हैं, तो इसमें आप पानी यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देखिए इसको अच्छे से पहले मिक्स करिए। अब आप प्लास्टिक के गमलों पर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेंट हो रहा है, ये शाइनिंग भी इसमें बहुत अच्छी आती है। अगर आप लोहे के गमले पे कर रहे हैं जो बहुत ही मजबूत है, बहुत पुराना है, तो आप चाहें तो पहले रेड ऑक्साइड भी कर सकते हैं या प्राइमर भी लगा सकते हैं। ये देखिए रेड ऑक्साइड ऐसा होता है जिससे आपके लोहे के गमले पे जंग भी लगेगी। इसको भी यूज़ करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये भी ऑयल बेस होता है। ये जो रेड ऑक्साइड होता है ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो अगर आप लोहे के गमले पर पेंट कर रहे हैं तो पहले इसको कर लीजिए। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है रेड ऑक्साइड करने से। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेंट करते हैं, थोड़े दिनों बाद ही उस गमले पर फिर से जंग लग जाती है। देखिए ये सूख गया है। अब इसके बाद अगर आप कोई सा भी शेड करना चाहें इसके ऊपर तो कर सकते हैं। आपके लोहे के गमले को डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगा और जंग भी नहीं लगेगी। गमले के जो स्टैंड होते हैं उन पर भी जंग लग जाती है, तो पहले रेड ऑक्साइड कीजिए, उसके बाद व्हाइट पेंट कर सकते हैं। अगर आप रेड ऑक्साइड यूज नहीं करना चाहते हैं तो प्राइमर बाजार में मिलता है, वो भी आप लोहे के गमलों पर पहले प्राइमर लगा दीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर पेंट कीजिए। देखिए ये येलो कलर है, मैं इसको आपको प्लास्टिक के भी गमले पर करके बताती हूँ। ये मेरा प्लास्टिक का पॉट है, पहले पोंछ लेते हैं, इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। इस पेंट को आप लोहे पे, प्लास्टिक पे, मिट्टी के सभी तरह के गमलों पे कर सकते हैं। शाइन बेस्ड कलर होते हैं। देखिए कितनी शाइन आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। किसी भी शेड में मिल जाएगा आपको ये मार्केट में, लेकिन अगर आप कितने सारे शेड लेके आएंगे तो उसका सॉल्यूशन ये है कि व्हाइट कलर आप बेस ले लीजिए और उसमें ये स्ट्रेनर मिलते हैं मार्केट में, किसी भी कलर का स्ट्रेनर लेके आइए और उसको इसमें मिला दीजिए व्हाइट कलर के बेस में, तो आप मन चाहा शेड बना सकते हैं। इससे आपको खूब सारे कलर भी लाने नहीं पड़ेंगे, बस एक व्हाइट कलर ले आइए बेस और उसमें जो चाहे वो शेड मिला लीजिए। देखिए जैसे मैंने ये लाल कलर थोड़ा सा मिलाया तो पिंक शेड बन चुका है। अब इस पिंक शेड को आप किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं, जैसे ये मेरा प्लास्टिक वाला हैंगिंग पॉट है, लेकिन बस ये कि इसमें एक कोट से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 2 कोट करने पड़ेंगे, तब जाकर के फिनिशिंग आएगी। अब ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि जब हम इसे प्लास्टिक के गमलों पर करते हैं तो उस पर स्क्रैच करें तो ये स्क्रैच करने से पेंट खराब हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें स्क्रैच करना ही क्यों है। कोई भी नहीं चाहेगा कि जो पेंट करें हमने गमले अपने, उन पर हम ही स्क्रैच करें, या कोई भी आकर के क्यों स्क्रैच करेगा। गमलों पर पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बारिश और धूप से बचाना होता है, उसी से ही हमारे गमले खराब होते हैं। और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आता भी है तो वो आपके गमलों पे स्क्रैच क्यों ही करेगा। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही बेकार सी ही बात है। और वैसे भी स्क्रैच तो किसी भी चीज़ पे हो बेकार ही लगते हैं, कहीं भी आपको स्क्रैच पसंद आएंगे ही नहीं। अब इन पेंट्स के लिए हमें ये केरोसिन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रश को धोने के लिए भी और हाथ को धोने के लिए भी। तो ब्रश यूज़ करने के बाद अच्छे से इस ऑयल में आप धो लीजिए, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, ताकि ये ब्रश बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा, वरना ये ब्रश थोड़ी दिनों बाद हार्ड हो जाएगा और फेंकने लायक हो जाएगा। अब बारी आती है ये कुछ स्प्रे पेंट्स की। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, आजकल हर शेड में मिल जाते हैं। इसे आप मिट्टी के, प्लास्टिक के और लोहे के गमले सब पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। लगभग 250 रुपये का आधा लीटर ये आता है और बहुत ही कम जो है गमलों पर हो पाता है। ये मुश्किल से शायद 4 गमले भी नहीं हो पाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। इसको करना बहुत आसान होता है, काम ईजी हो जाएगा, सूखता भी बहुत जल्दी है। ये देखिए कितना आसानी से पेंट हो जाता है, आपको कोई झमेला नहीं करना है, तो आप ये वाला पेंट कर सकते हैं।
मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं, ज़्यादातर आपको ये सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब देर किस बात की है, फटाफट से दिवाली पर आप घर सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो गमलों को भी चमका दीजिए। गमले खूबसूरत लगेंगे तो बालकनी और गार्डन भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। कोई जानकारी छूट गई हो, आपने वीडियो स्किप कर दिया हो, तो फिर से देखिए, पूरी जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी है। चलिए बाय बाय।